कुछ भी कर सकते हैं। 2 डिग्री कम है चलेगा साहब, 2 पावली कम रहेगा चलेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस जबरदस्त होना चाहिए। ओके ठीक है, समझ में आ गया। पहला क्या बोला था बेटा, पहले क्या बोला था बैंक अधिकारी मैडम, पहले क्या बोला था, माइंडसेट। दूसरा क्या बोला आपको, विश्वास। तीसरा क्या बोला, आत्मविश्वास। चौथा, हमेशा अपने इमोशन को कंट्रोल में रखिएगा, हमेशा इमोशन को कंट्रोल में रखिएगा। जिस दिन मेरा जन्मदिन होता है उसी दिन मेरे सबसे प्रिय मित्र का उसी दिन बेचारा चला गया। इतना इमोशन वाला ये रहता है, लेकिन क्या करें, आपको इमोशनली स्ट्रांग बनना पड़ेगा, क्योंकि मुसीबत तो है सबके साथ, सिर्फ नजरिए की है बात। आपने कुछ भी होने दीजिएगा, आपको इमोशनली स्ट्रांग बनना पड़ेगा। हमारे एक मित्र हैं, वो दूरदर्शन में काम करते हैं, वो बोलते साहब मुझे कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। मैं बोला क्यों ऐसा बोलते, बोले हम पत्थर के हैं, हमने अपने दिल को ना पत्थर जैसा बना दिया है, वो दिल पे पत्थर रख के मैंने ब्रेकअप कर लिया, ऐसा कुछ है ना। तो इमोशनली स्ट्रांग बनिए साहब। जब आप पढ़ने को बैठेंगे, जब आप करियर बनाने को बैठेंगे, रोज कुछ ना कुछ आपके साथ होगा, कहीं से बारात निकलेगी, कहीं आप लाइट चला जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, आपको पढ़ना है तो पढ़ना। भी सर बता रहे थे मेरे लड़के के बारे में, उसको 99.27 मिला है। सर मैं उसको देखता था, वो सवेरे 5 बजे उठ के पढ़ाई चालू कर देता है। हम लोग को बोलने की जरूरत नहीं, उसको पता है घर में कुछ भी हो जाए, दादाजी का देहांत हो जाए, खाने को नहीं मिले, पानी नहीं आए, नल नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है साहब, वो पत्थर का बन गया है। तो कुछ देर के लिए पत्थर बनना जरूरी है अगर करियर बनाना है तो। स्टार्टिंग में 4 साल पत्थर के होने चाहिए, और उसके बाद जो है एक घटना है, चेस कितने लोग खेलते हैं, शतरंज कितने लोग खेलते हैं, शतरंज कितने, दीदी आप खेलती है, आप खेलते हैं सर, शतरंज में कौन रहता है पीछे, कौन रहता है पीछे, सब बड़े बड़े लोग रहते हैं पीछे, सब बड़े बड़े लोग रहते हैं, राजा होता है, वजीर होता है, ऊंट होता है, हाथी होता है, घोड़ा होता है, और आगे रे बेचारे बेचारे वो अपने साहू समाज के रे बेचारे बच्चे, सीधे साधे बेचारे बनिया है, कहीं से आए हुए हैं, कोई जौनपुर से आया है, कुछ मछली शहर से आया है, कोई किराकत से आया है, कोई गोरखपुर से आया है, कोई कहां से आया है, लेकिन यही बेचारे। अब अगली बात, बाबा जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाबा सेठ बहुत ध्यान से सुनिएगा। यही आगे का जो प्यादा होता है ना, छोटा मोटा प्यादा, अगर ये 6 साल तक खुद को संभाल लेता है ना, सिर्फ 6 साल तक, 12वीं के बाद 4 साल और 2 साल मास्टरी के, अगर ये 6 साल तक संभाल लेता है प्यादा, तो राजा को बोलता है चेकमेट। राजा को बोलता है साहब अभी अपन आईएएस ऑफिसर बन गया है, अपन आईपीएस बन गया है, आईएफएस बन गया है, अपन अभी डिग्री लेकर अपन बड़े पोजीशन पे पहुंच गया, नासा में पहुंच गया है। यही सीधा साधा व्यक्ति, यही सीधे साधे आज जो बैठे ना, ये जो बैंक मैनेजर जो बैठी है इधर, वो जो आईएएस ऑफिसर बैठी है, वो जो डॉक्टर बैठी है, वो जो इंजीनियर है वो बैठी है, वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब पीछे बैठे हुए हैं, ये जितने भी लोग बैठे ना, बस इनको मौका दीजिएगा और खुद को संभालिएगा, क्योंकि रील के चक्कर में आप जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। तो रील से बचिएगा साहब। रील हम भी देखते हैं, लेकिन हम उसमें जादू सीखते हैं। लोग बोलते साहब आपने जादू कहां से सीखा, हमारे बिरादरी में तो कोई नहीं है। कोई बात नहीं, कोई नहीं तो हम सीख सकते हैं। इंसान और कॉकरोच बहुत सारी चीजें सीख सकता है, लेकिन वो सीखता नहीं है। कॉकरोच को ऐसे बनाया भगवान ने कि वो कुछ भी सीख सकता है। और आखिरी का सिद्धांत है, हमेशा धन्यवाद दीजिएगा। जिस समाज में हम पैदा हुए हैं, भले ही वो कैसा भी होने दो, सर कैसा भी होने दो, उस समाज के बारे में अच्छा सोचिए, क्योंकि आपकी अच्छी सोच समाज को बदल देगी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, आपने विलम्ब से आए लेकिन पब्लिक को, सभी श्रोताओं को जागरूक कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देर आए, बाबूजी ने कहा देर आए दुरुस्त आए, बिल्कुल सही है, इसमें कोई ये नहीं है। और मैं दिनेश जी का सम्मान करने के लिए हमारे सीनियर, जो हमारे समाज के सभी सीनियर अतिथि आए हुए हैं, उन सभी से निवेदन करूंगा सभी आकर उनका सम्मान करें। बाबूजी लल्लन जी गुप्ता, बाबा जी सेठ, प्रभुनाथ गुप्ता जी, रमाकांत गुप्ता जी, रतिलाल गुप्ता जी, महीलाल गुप्ता जी, सभी आदरणीय जिनका, मोहन भैया आप आइए, लाल बहादुर गुप्ता जी आइए। दिनेश गुप्ता जी ने जो बच्चों में जोश जगाया है, उसके लिए इनको एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। शास्त्री जी, सभी लोग बहुत ही उत्साह से उनका स्वागत करें। अब हमारे बीच में श्री राम सेना के संस्थापक श्री सुनील सिंह जी, जिनको विलम्ब हो रहा है,
वो निकलने के लिए हैं, उनका स्वागत मैं अपनी टीम से कहूँगा। जितेंद्र प्रताप सिंह, अध्यक्ष श्री राम सेना थाने शहर, और संस्थापक सुनील सिंह जी जो हैं वो आएँ, हमारी टीम उनका जोरदार स्वागत करेगी। आपको विलंब हो रहा है, आपने थोड़ा समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय तेली साहू समाज के सभी टीम के सभी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित होकर इनका स्वागत कीजिए। राम सेवा संस्था के सभी पदाधिकारी मंच पर आए एक साथ। उनका स्वागत भारतीय तेली साहू समाज के सभी पदाधिकारी करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। स्वागत करने के लिए इन लोगों को बुलाएगा, इसका किसी का हाँ। एक दीवा शहर में हमारा संस्था तेली साहू समाज सेवा संस्था द्वारा एक धर्मशाला का निर्माण किया जा रहा है। वक्ता और अंधेरी से पधारे, जिनके नाम में भी राम है और वचनों के भी वचन हैं, श्री राम बचन गुप्ता जी, जो पेशे से भवन निर्माता हैं, उनसे कहूँगा हमारे समाज के लिए कुछ प्रेरणा दें और कम से कम शब्दों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का प्रयत्न करें। बहुत धन्यवाद। मैं तो चाह रहा था कि एक आध सीनियर किसी को बुलवा के आप समाप्त कर दें, क्योंकि समय बहुत चला गया है। तो मंच पर उपस्थित आज के हमारे मुख्य अतिथि और इस समाज के पुराने हम सभी के नेता, जो भी कह ले, सब कुछ बाबूजी बैठे हैं मंच पर। लालजी गुप्ता जी, लल्लन गुप्ता जी, प्रभुनाथ जी, रतिलाल जी, उत्तर प्रदेश से आए हुए हमारे मित्र जितेंद्र जी, बहन सुशीला जी, नीलम गुप्ता जी, सविता जी, मोहन जी, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, बहुत सारे लोग उपस्थित हैं, लाल बहादुर जी, मनोज जी और सभी साथी, और खास करके आज इस कार्यक्रम का आयोजक भाई नरेंद्र नवल तेली जी और शिवलाल साहू जी, उनकी सभी टीम को मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अभी थोड़ी देर पहले राम सेना के भाई सुनील सिंह जी बहुत कुछ बातें बता के गए सनातन के बारे में, हिंदुत्व के बारे में, और आज जो समय बदल रहा है, जैसे हमें जीना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने बातें कही। उनकी बातों पर दो लाइन उनके लिए मैं कहूँगा, शायद चले गए वो। उन्होंने बताया कि हमारी बहुत बेटियां, बहन बेटियां हमारी चली गई, तो उनके लिए दो लाइन मैं कहना चाहता हूं कि बहुत गई हमारी बेटियां, बहुत गई हमारी बेटियां, अब उनके लाने की बारी है। बहुत गई हमारी बेटियां, अब उनकी लाने की बारी है। हमारी बेटियों ने पाकिस्तान में की बमबारी, अब पीओके की बारी है। तो बहुत कम समय में कहना है इसलिए, और बहुत सारी बातें हुई। मैं हमेशा महिलाओं को आगे लाने की बात करता हूं, क्योंकि मित्रों ये देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तभी होगी जब हमारी अर्धांगिनी, हमारी आधी, और इस देश का आधा बोझ उठाने वाली अगर हमारे साथ चलेगी तो ये देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो सकती है। नरेंद्र मोदी जी का सपना, देश के प्रधानमंत्री का सपना तब पूरा होगा जब हमारी बहन बेटियां, हमारी महिलाएं आगे आएंगी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मंच पर उनकी हिस्सेदारी बराबरी की होनी चाहिए, जो आज भी नहीं है। ये कमी हमेशा आप लोग पूरा करिए। और आज एक खास बात मैं कहना चाहता हूं आपको, हो सकता है मैं गलत रहूं। अपने समाज में क्या चल रहा है पता है? आप मेरे यहां और मैं आपके यहां, सिर्फ इतना ही चल रहा है। आपने आज यहां कार्यक्रम किया, पूरे बंबई के लोगों को इकट्ठा कर लिया, और यहां के लोकल लोग गिने चुने होंगे, ऐसा मुझे लगता है। इस तरीके से आप समाज के लोगों को जोड़ नहीं पाओगे। अगर सबका सत्कार करना है,
इस तरह का कार्यक्रम करना है तो पूरे बंबई के लोगों को साल में 2 बार एक दो जगह बुलाओ, सत्कार करो, मिलन जुलन करो, मिलन समारोह करो, अच्छी बात है। लेकिन अगर समाज को जोड़ने और समाज को मजबूत करने की बात अगर करनी है तो ये तुम हमारे यहाँ और हम तुम्हारे यहाँ वाली प्रथा बंद कर दो। हम जहां जाते हैं देखते हैं वही चेहरे, वही लाल बहादुर जी हैं, वही लल्लन जी हैं, वही गुप्ता जी हैं, वही नीलम जी हैं, वही बाबू जी हैं, वही मोहन जी हैं, वही रतिलाल जी हैं। क्या होगा इससे आप बताओ मुझे। आप हमारा स्वागत करोगे, हार फूल में पैसे बर्बाद करोगे, अपना समय व्यतीत करोगे, लेकिन समाज को इससे क्या मिलने वाला है? समाज को इससे तब मिलेगा जब यहाँ का लोकल व्यक्ति, यहाँ का लोकल गुप्ता, तेली, राठौड़, साहू यहाँ इकट्ठा होगा, हमारी बहन बेटियां इकट्ठी होंगी, तब हम उनको कुछ समझा पाएंगे। नहीं तो मैं वही कहूंगा, आप सुनेंगे, आप कहोगे, मैं सुनूंगा और मैं चला जाऊंगा 60 किलोमीटर मुंबई और आप यही रहोगे। आप कल एक कार्यक्रम मेरे ख्याल से कल्याण में था, मैंने फेसबुक पे देखा वही चेहरे। क्या मतलब होने वाला है मित्रों इस बात से? ऐसा अन्य समाज के कार्यक्रमों में नहीं होता। मैं अभी एक नाडार समाज के एक सभा में मैं गया था, खार में एक सभा थी। नाडार समाज भी आपके समाज से बिलोंग करते हैं, वो भी बनिया समाज में ही आते, मगर वो लोग साल में सिर्फ एक ही कार्यक्रम करते हैं, लेकिन पूरे बंबई का एक कार्यक्रम करते हैं, 2-5 हजार लोग इकट्ठा होते हैं। और वहां सबसे पहला क्या होता है आपको बताता हूं। वहां सबसे पहला होता है धन इकट्ठा करते हैं। किस लिए करते हैं? कि जो जमीन ली हुई है उस पे भवन बनाना है। आपको बता रहा हूं, 2.5 घंटे में 3.25 करोड़ रुपया जमा किया उन लोगों ने। 3 करोड़ 27 लाख रुपया 2.5 घंटे में मात्र जमा कर दिया। 5 लाख से नीचे तो कोई देने वाला था ही नहीं। वो तब हो सकता है जब हम उस रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे, नहीं तो बस वही होगा, हम एक दूसरे को सुनते रहेंगे, बस कोई योजना नहीं बन सकती। ऐसे कार्यक्रमों में एक कोई नई योजना बननी चाहिए कि समाज का उत्थान कैसे होगा, समाज के बच्चे प्रमोट कैसे होंगे, समाज में कोई गरीब आदमी है उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे। मेरा एक पानी पूरी बेचने वाला बच्चा, वो पानी पूरी का कॉन्ट्रैक्टर कैसे बनेगा, वो कैटरिंग में कैसे परिवर्तित होगा, एक छोटा ठेले वाला मेरा किराने का दुकान कैसे बनाएगा, हम उसके लिए फंड कैसे इकट्ठा करेंगे। इन बातों पे हमें चर्चा करनी चाहिए और इन बातों पर हमें जोर दे करके बैठ करके योजना बनानी चाहिए। नहीं तो बस वही होगा, आप सबका स्वागत करोगे, लोग स्वागत करके हार फूल लेके घर जाएंगे, फिर 6 महीने के बाद आप बुलाओगे, होने वाला कुछ नहीं है। इसलिए आज सोच लो, समाज के सभी संगठनों को एक जगह बैठकर ऐसी बातों पर विचार करना होगा, तब जाकर के आप ये समाज का, तेली समाज, साहू समाज, बस मीटिंगें करते रहोगे, कभी भी आप मारवाड़ी, गुजराती मारवाड़ी समाज नहीं बन पाओगे। इसलिए आप सभी को इस पर पूरी तरह से, रतिलाल जी है, प्रभुनाथ जी है, जितने भी यहाँ वरिष्ठ लोग बैठे हैं, आपको इस पर विचार करना पड़ेगा। एक बड़ा भवन बन नहीं पाया पूरे महाराष्ट्र शहर में, मुंबई में योजना बनते रहती है, एक दीवा में बना है, इस पर बहुत फूंकने की जरूरत नहीं है। आपको बता रहा हूं मैं, ये बहुत बड़ा कार्य नहीं है। उस दिन फूंकने की आवश्यकता है जब आप 10-20 करोड़ रुपया लगा करके एक बड़ा भवन खड़ा कर दोगे। इसमें फूंकने भागने की जरूरत कुछ नहीं है। आप बनिया समाज हो, कोई आदमी इसमें से धंधा वाला नहीं है, ऐसा 2-5 हजार रुपया नहीं कमाता है, ऐसा नहीं है। हर आदमी सक्षम है, लेकिन मन नहीं है, देने की इच्छा नहीं है, इसलिए ये नहीं हो पा रहा है। और वो इच्छा कब होगी? जब वैसे रूट पर आप काम करोगे। आदमी देगा क्यों पैसा? बड़े बड़े 2-4 लोग पैदा हुए, बैंकें खोली, संस्थाएं खोली, पैसे ही खा गए, लोगों का विश्वास खत्म हो गया है। ऐसे 100-50 लोग को आगे आना होगा, लोगों का विश्वास बढ़े। और मेरा ऐसा ख्याल है कि पूरे बंबई के जितने संस्थाएं हैं, थाना और मुंबई की, एक सबको मिलके एक बड़ी छोटी एक सभा करनी चाहिए, सिर्फ कार्यकर्ताओं की, और वहां ऐसे विचार लाने चाहिए कि हम इकट्ठा एक दूसरे को कैसे करेंगे।
मेरे ख्याल से नरेंद्र जी देख रहे हैं, बहुत समय ले लिया मैंने। और मैं एक चीज आज करना चाहता हूं, हम जब सभा करते हैं अपने लोगों को प्रमोट करें। जो भी यहाँ है, मेरी नजर में नीलम गुप्ता जी है, खड़ी हो जाइए आप। ये लड़की, ये समाज की बेटी, इनका वजन 1 साल पहले 90 केजी 95 केजी था। इन्होंने एक संस्था में जुड़ के एक प्रोडक्ट ये बेचती हैं। इनको फेसबुक पे लाइव मैंने देखा है, राइट। और आज इनका वजन उससे आधा हो गया उस प्रोडक्ट से। ऐसे लोगों को प्रमोट करने की जरूरत है ताकि हमारे बच्चे 2 पैसे का इनकम कर सके। आप अपना नंबर सबको दीजिए, जिसको भी उस प्रोडक्ट की आवश्यकता होगी वो आपसे कांटेक्ट करके आपके कारोबार को आगे बढ़ाने में सहायता करेगा। मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत समय धन्यवाद लिया, क्षमा भैया, चाहता हूं। आपने जय इतना हिंद, जय अच्छा, महाराज, जय साहू समाज। जय साहू समाज।